अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स बीएस प्रोग्राम का कोर्स एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, कोड है 111। ये जो है ये वाला कोर्स मैथमेटिक्स 111 ये बीएस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, सोशल वर्क, पोल साइंस, मैथ्स कम्युनिकेशन, एजुकेशन और उर्दू, इन तमाम बीएस प्रोग्राम्स में ये वाला कोर्स शामिल होता है। और इन तमाम प्रोग्राम्स में किसी में ये पहले सेमेस्टर में है और किसी प्रोग्राम में ये सेकंड सेमेस्टर में, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में ये वाला कोर्स शामिल होता है। तो आज इसका पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आ जाएगा जी कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको हम a + b आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं और आमतौर पे हम इनको z से रिप्रेजेंट करते हैं। z = a + b आयोटा। और यहाँ पे a जो है इसका कहलाता है रियल पार्ट और b इसका कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। यानी कि कम्प्लेक्स नंबर जो है वो दो नंबर से मिलकर बनता है। एक होते हैं रियल नंबर्स और दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर्स दोनों को मिला के हम बनाते हैं, जो बनता है वो है कम्प्लेक्स नंबर्स। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? जिनका स्केयर जो है वो नॉन पॉजिटिव हो। जिस तरह के एयोटा है, एयोटा जो है एक इमेजिनरी नंबर है और एयोटा स्केयर जो है किसके इक्वल होता है? -1 कहता है। जिस भी नंबर के साथ एयोटा आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा इमेजिनरी नंबर होगा, क्योंकि जब भी हम इसका स्केयर करेंगे तो वो नॉन पॉजिटिव आएगा, 0 आएगा या नेगेटिव नंबर आएगा। और रियल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनका स्केयर जो है वो क्या आ जाएगा? नॉन नेगेटिव आएगा, या तो 0 आएगा या फिर वो पॉजिटिव नंबर आएगा। इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर जो है वो दो तरह के नंबर्स होते हैं। आगे इरेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स। रियल नंबर्स बनते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स को मिला के। इनमें जो इरेशनल नंबर्स हैं वो कौन से होते हैं? जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में आए, जिनको पूरा जो है जिनका स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता। फॉर एग्जांपल क्या आ जाएगा? √2 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है, √5 ये भी इरेशनल नंबर है। और रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स में जिस तरह से हम स्क्वायर रूट वाले नंबर लिखे थे, अगर हम लिख देते हैं √4, इसको सॉल्व करें तो ये 2 आ जाता है। अगर लिखते हैं √9, इसको सॉल्व करें तो ये 3 आ जाता है। ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट कंप्लीटली लिया जा सकता है, इंटीजर्स की फॉर्म में आ जाता है, उनको हम क्या कहते हैं? वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं, वो इरेशनल में शामिल नहीं होंगे। या तो ये फ्रैक्शंस होंगे या इसमें इंटीजर्स होंगे, जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। या इसको हम डिफाइन करेंगे तो ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे p और q दोनों क्या हैं? इंटीजर्स हैं। और q जो है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि q ओवर में है। हमने इनको लिखा है जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अगर q 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। q इसलिए यहाँ पे कंडीशन होती है कि q ≠ 0। अब ये जो रैशनल नंबर्स हैं इनमें क्या होता है? किस तरह के नंबर्स होंगे? इंटीजर्स होंगे, या तो 1, 2, 3 पॉजिटिव और नेगेटिव, 0, -1, -2 ये इंटीजर्स सारे सो ऑन इसमें शामिल हैं। ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स होंगे। या फिर बाकी दो नंबर्स हैं 1/2, इसको अगर हम डिवाइड करें तो क्या आता है? 0.5 आंसर आ जाता है। इसी तरह से अगर हम डिवाइड करते हैं 1/4 तो इसका आंसर आता है 0.25। अब ये ऐसे फ्रैक्शन है जो पॉइंट के बाद, इसके जो पॉइंट के बाद वाले हिस्से में, डेसिमल के बाद वाले हिस्से में इंटीजर्स की तादाद जो है वो नंबर्स की तादाद महदूद है। यानी कि क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। और दूसरे वो होते हैं जिस तरह से हम लिख लेते हैं, अगर लिखते हैं 1/3 लिखते हैं तो 1/3 क्या बन जाएगा? इसको अगर लिखें तो ये बनता है 0.333 सो ऑन। ये चलता रहता है, ये कभी भी जो है वो एंड नहीं होता। या सिंपली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3 के ऊपर बार लगा दें, उसका मतलब होगा 0.3333 एंड सो ऑन। यानी कि ये वाले कौन से होंगे? ये कौन से हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। और ये कौन से हैं? रीअकरिंग डेसिमल्स हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और रीअकरिंग डेसिमल्स दोनों जो है वो किस में आएंगे? रैशनल नंबर्स में आएंगे। और जो इरेशनल नंबर्स हैं इनमें क्या होगा? ये तो ऐसे नंबर्स हैं जिनके पॉइंट के बाद वाले हिस्से में, यानी कि डेसिमल पार्ट में, एक तो नंबर्स की तादाद इन्फिनिट होगी और दूसरी वो रिपीट भी नहीं हो रहे होंगे।
उनकी कोई तरतीब नहीं होगी, किसी तरतीब से नहीं वो आ रहे, हम उनको रीअकरिंग नहीं कह सकते, यानी कि वो क्या होंगे, नॉन रीअकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन रीअकरिंग भी होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे। रैशनल नंबर से फिर नेक्स्ट जो है वो इसमें हमने कहा था कि किस तरह के नंबर्स हैं जी, इंटीजर्स भी इसमें शामिल होते हैं, और इंटीजर हम पहले ही बता चुके हैं वो कौन से हैं, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। और दूसरा मैंने बताया था रैशनल नंबर्स में क्या होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं। फ्रैक्शंस आपको बता दिए दो तरह के होते हैं, फ्रैक्शंस में कौन से हैं, एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस हैं और एक रीअकरिंग फ्रैक्शंस हैं। इस तरह से इंटीजर से फिर नेक्स्ट जो है वो इससे जो है इसका सबसेट जो है वो होगा होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होंगे, ये हो जाएंगे 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे क्या हैं, होल नंबर्स है। अगर इसमें से हम, और इसी के बाद सबसे छोटा जो सेट है, बेसिक सेट जो है वो है नेचुरल नंबर्स का, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर हम इनमें सिर्फ एक नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएंगे, होल नंबर्स बन जाएंगे। और होल नंबर्स में अगर हम क्या करें, साथ नेगेटिव इंटीजर्स भी शामिल कर दें, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 +-1 +-2 +-3, ये सारे ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएंगे, इंटीजर्स बन जाएंगे। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट क्या है जी, रैशनल नंबर में कौन से होंगे, इंटीजर्स होंगे और फ्रैक्शंस होंगे। फ्रैक्शंस कौन कौन से होंगे, जो है हमारे पास टर्मिनेटिंग हो गए और या रीअकरिंग हो गए, और जो फ्रैक्शंस नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग है वो क्या हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे। इसी तरह से अगर रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स को कंबाइन करें तो वो बन जाएंगे रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स वो होते हैं जिनका स्क्वायर जो है वो क्या आएगा, नॉन नेगेटिव आएगा। इसी तरह से ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर जो है वो नॉन पॉजिटिव आएगा उनको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर्स को कंबाइन करके लिखें तो वो क्या बन जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स बन जाएंगे। अब क्वेश्चन में देखें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। हमने पढ़ा था कि एयोटा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, -1 है। उसको हम यूज़ करते हुए ये क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे एयोटा की मुख्तलिफ पावर्स को। पहला क्वेश्चन है हमारा एयोटा रेज़ टू पावर 9, इसको कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है एयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, -1 है, तो हम क्या करेंगे इसमें से इवन पावर जो है वो अलग कर लिया करेंगे। इस तरह से लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं एयोटा रेज़ टू पावर 8 इंटू एयोटा, यानी कि एयोटा की पावर कितनी हो गई, 9। एयोटा रेज़ टू पावर 8 को लिख लेंगे एयोटा स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 4 डॉट एयोटा। एयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1, तो ये क्या आ जाएगा -1 की पावर 4 इंटू एयोटा। नेगेटिव नंबर है, ऊपर पावर क्या है, इवन, तो यहाँ पे ये रूल याद रखना है, अगर -1 की पावर में इवन नंबर होगा तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर ऑड नंबर होगा तो इसका आंसर जो है वो नेगेटिव नंबर आएगा। इवन और ऑड नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर वो नंबर होता है जो 2 पे डिवाइड हो जाए पूरा पूरा, और ऑड नंबर वो होता है जो 2 पे पूरा पूरा डिवाइड ना हो। तो यहाँ पे इसकी पावर क्योंकि एक इवन नंबर है तो आंसर आ जाएगा 1 डॉट एयोटा, मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आ जाएगा एयोटा। इसी तरह से सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं, ये क्या है एयोटा रेज़ टू पावर 14, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसे लिख लेंगे एयोटा रेज़ टू पावर 2 होल रेज़ टू पावर 7, ये 2 7 14 दोबारा पावर हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं एयोटा की पावर ये है माइनस एयोटा की पावर 2 जो किसके बराबर है, -1 पावर 7 दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। यहाँ पे -1 की पावर क्या है 7, एक ऑड नंबर है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड वन जो है ये हमने लिखा है माइनस एयोटा रेज़ टू पावर 19। तो अभी मैंने आपको एक असूल बताया था कि अगर पावर जो है किसी भी नंबर की पावर में अगर जो है वो इवन नंबर हो तो नेगेटिव का साइन ख़त्म हो जाता है, अगर ऑड नंबर हो तो नेगेटिव का साइन साथ आ जाएगा। तो इसका फिर क्या बन जाएगा, इसको हम लिख सकेंगे माइनस एयोटा की पावर 19, क्योंकि ऊपर पावर ऑड नंबर है तो ये -7 आ जाएगा। इसको दोबारा कैसे लिख लेंगे, इसे लिख लेंगे माइनस एयोटा डॉट एयोटा की पावर 18। जो एयोटा की पावर 18 है इसको फर्दर लिख लेंगे एयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 9, यह आ जाएगा माइनस एयोटा इंटू -1 रेज़ टू पावर 9 माइनस एयोटा। तो -1 रेज़ टू पावर 9 -1 की पावर में ऑड नंबर है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो इसका आंसर आ जाएगा एयोटा। नेक्स्ट है जी -1 रेज़ टू पावर -21/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको लिख लेंगे पावर क्या है 1/2 को अलग कर लेंगे, -1 की पावर 1/2 और होल की पावर कितनी है -21। पावर 1/2 से क्या मुराद है, स्क्वायर रूट,
और ये अंडर रूट -1 हमने लिखा था, ये किसके बराबर हो जाएगा, आयोटा। पावर को पॉजिटिव करने के लिए ओवर में ले जाएं, दोबारा पहले की तरह इसको सिंप्लीफाई कर लें, आयोटा की पावर 20 डॉट आयोटा। आयोटा की पावर 20 को कैसे लिखेंगे, -1 की पावर 10। अब -1 की पावर में इवन नंबर है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 डॉट आयोटा, तो आंसर आ गया 1 ओवर आयोटा। और कम्प्लेक्स नंबर में कभी भी जो आयोटा ओवर में नहीं लिखते, तो इसको हम सिंप्लीफाई करें 1 ओवर आयोटा को, तो ये क्या बन जाता है, माइनस आयोटा बन जाता है। तो इसको मैं साथ बता देता हूँ ये किस तरह से बना है। जब भी आयोटा ओवर में आता है तो हम क्या करते हैं, उसको रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं, अगर ये आ गया हमारे पास 1 ओवर आयोटा है तो क्या करेंगे, इसे आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ऊपर आयोटा आ जाएगा, नीचे क्या जाएगा, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को क्या लिख लेते हैं, -1, तो फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस आयोटा। ये सब कुछ एग्जाम्पल के तौर पे कुछ इसकी पावर जो है, आयोटा की अगर कोई पावर्स आ जाए तो उन पावर्स को कैसे हैंडल करना है। जितनी भी बड़ी पावर आ जाए उसका आंसर जो है इन चारों में से कोई एक ही आएगा, या तो आयोटा आएगा, माइनस आयोटा आएगा, 1 आएगा या -1 आएगा। आयोटा की कोई भी पावर हो इन चार में से ही इनका कोई आंसर हुआ करेगा। यहाँ पे देख ले, पहले जो आयोटा की पावर अगर 9 थी, इसको हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर आयोटा आ गया। आयोटा की पावर 14 थी, ये सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया इसका, -1 आ गया। आयोटा की पावर जो है यहाँ पे 19 थी तो इसका आंसर क्या आ गया, आयोटा आ गया। और यहाँ पे जो है इसकी आयोटा की पावर जो है क्या थी, -21 थी, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये माइनस आयोटा आ गया। अब इसके ऊपर सिंपल ऑपरेशन जो है वो बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने सिंपली ऐड किस तरह से करना है, सब्ट्रैक्ट किस तरह से करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है और डिवाइड कैसे करना है। ऐड करने के लिए पहला क्वेश्चन है, इसके दरमियान प्लस का साइन है, ऐड हो रहे हैं, ये ऑर्डर पेयर में भी लिखे जा सकते हैं। ये हमारा जो है, अगर हमने लिखा है a + b आयोटा तो ये इक्विवेलेंट होता है a, b। अगर इसे ऑर्डर पेयर में लिखा है तो पहला पार्ट श्योरली जो है वो क्या है, रियल पार्ट है, सेकंड वन जो है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो जब हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें हमारे ने क्या करना होता है, बड़ा सिंपल है। रियल पार्ट में रियल को ऐड कर देना है और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी को ऐड कर देना है। और सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही है, रियल पार्ट में से रियल को सब्ट्रैक्ट कर देना है, इमेजिनरी में से क्या करना है, इमेजिनरी को सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखें जी, फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है हमारा, लिखा है 7, 9, इसमें ऐड करना है 3 और -5। इनको ऐड करेंगे तो पहला इसका रियल पार्ट क्या है 7 और इधर रियल पार्ट क्या है 3। दोनों को ऐड करोगे तो 7 + 3 और इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है 9 और इधर क्या है -5। इन दोनों को ऐड किया तो यहाँ से आ जाएगा 10 और ये कितना आ जाएगा 4। ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट को अगर हम करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है 8 -5 और नेक्स्ट क्या है -7 और 4। सब्ट्रैक्ट करना है तो इसमें भी वही होगा, पहले पार्ट में से पहला, सेकंड में से सेकंड। रियल में से रियल को रियल पार्ट के साथ सॉल्व करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा 8 -7 और क्या रहेगा -5 -4। सिंप्लीफाई किया 8 + 7 हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया तो यहाँ से कितना आ जाएगा 15 और ये क्या आ गया -9। इसका ऐड का और सब्ट्रैक्ट करने का तरीका, ऐड में क्या, एडिशन में क्या करना है आपने, रियल पार्ट को रियल में ऐड करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, रियल पार्ट को रियल के साथ सॉल्व करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट हम इसको देखते हैं, इसके हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करनी है। मल्टीप्लिकेशन में देखें, तीसरा पार्ट था मल्टीप्लिकेशन का, 2 6, दरम्यान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन है। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, अगर हम इसको एयोटा की फॉर्म में लिखें तो एयोटा की फॉर्म में क्या जाएगा 2 + 6 एयोटा मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 3 + 7 एयोटा से। तो सिंपल इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। पहले इस रियल पार्ट को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, फिर इमेजिनरी पार्ट को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × क्या रहेगा 3 + 7 एयोटा
प्लस क्या हो जाएगा 6 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस 7 आयोटा से। इनको मल्टीप्लाई किया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2 3 ज़ार कितना आ जाएगा 6 और ये 2 7 ज़ार 14 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई किया तो 18 आयोटा, इधर करोगे तो प्लस 42 आयोटा स्केयर। और हमें पता है आयोटा स्केयर आ गया और आयोटा स्केयर किसके बराबर होता है -1 के। आयोटा स्केयर की जगह हम -1 लगा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6 प्लस ये भी 18 आयोटा, ये भी 14 आयोटा। ये दोनों क्या हैं इमेजिनरी पार्ट्स हैं तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 32 आयोटा और ये हो जाएगा प्लस 42 आयोटा की जगह -1। 6 प्लस 32 आयोटा -42, ये 6 और ये -42 दोनों रियल पार्ट्स हैं, इनको आपस में सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -36 प्लस 32 आयोटा। ये एक मल्टीप्लिकेशन का मैंने सॉल्व कर दिया है, बाकी ये दो जो हैं वो आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस के तौर पे सॉल्व करने हैं पार्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं डिवीजन का। डिवीजन कैसे करनी है, डिवीजन कैसे करनी है। छठा पार्ट जो था इसका 5 -4 डिवाइडेड बाय 3 और -8। सिंपली उसी तरह से पहले आयोटा की फॉर्म में लिख लेंगे 5 -4 आयोटा, डिवाइड का मतलब होगा ओवर में आ जाएगा 3 -8 आयोटा। अब हमारा जो सबसे पहला टारगेट ये होता है कि हमने जो ओवर में आयोटा नहीं आना चाहिए। तो अगर ओवर में आयोटा तो उसको हम ख़त्म करते हैं, और ख़त्म कैसे करते हैं हम उसको रैशनलाइज करके, जैसा ये पहले आपको मैंने बताया था। तो इसको रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करना क्या होगा जी 5 -4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 -8 आयोटा। ओवर वाली जो टर्म है इसका दरमियान वाला साइन चेंज कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। दरमियान वाला साइन चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, आ जाएगा 3 प्लस 8 आयोटा ओवर 3 -8 आयोटा। ऊपर जो है ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाला नंबर जो है वो क्या बनेगा, पहले 5 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 × 3 प्लस 8 आयोटा, नेक्स्ट क्या रहेगा -4 आयोटा के साथ आ जाएगा 3 प्लस 8 आयोटा। इस तरह से ओवर में, ये ओवर में दोनों एग्जैक्टली सेम नंबर्स हैं। एक दफ़ा दरमियान में प्लस लिखा हुआ है और एक दरमियान में माइनस लिखा हुआ है। तो हमारे पास ये फार्मूला है कि अगर हमारे पास दो सिंपल इस तरह से नंबर आ जाएं, इस तरह से आ जाए a + b × a - b, तो इसका आंसर होता है a² - b²। अगर ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा 3² - 8 आयोटा स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई किया 15 + 40 आयोटा -12 आयोटा -32 आयोटा। ओवर में कर लेंगे तो 9 - 64 आयोटा स्क्वायर। जहाँ जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें। 15 प्लस इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना बन जाएगा 40 आयोटा और -12, 40 आयोटा -12 आयोटा। 40 में से 12 माइनस हुआ तो कितना आ जाएगा 28 आयोटा और -32 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। इसी तरह से ओवर में 9 - 64 और ये -1 सिंप्लीफाई किया 15 + 28 आयोटा + 32 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 9 + 64। ये 15 और 32 दोनों को आपस में ऐड किया 47 + 28 आयोटा डिवाइडेड बाय 73, यह आ जाएगा 47/73 + 28/73 आयोटा। ये रियल पार्ट अलग हो गया और इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। जब भी डिवीजन वाला आएगा तो उसको इस तरह से क्या करना है, डिवीजन वाले के जो है बाद में डिवाइड के साइन के बाद वाली टर्म जो है वो ओवर में आ जाएगी। उस ओवर में आने वाली टर्म को क्या करेंगे हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने से क्या जाएगा ओवर में आयोटा ख़त्म हो जाएगा, उसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग लिख देंगे, ये इसका सोल्यूशन होगा। डिवीजन की प्रैक्टिस के लिए आपने ये मज़ीद जो 2 पार्ट्स मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दी हैं, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं, तो इससे आपके डिवीजन की भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी।